शांति। ओम शांति। आज के बाबा की 9 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है। अगर ऊंच पद पाना है तो बाबा ने कहा ये बात याद रहे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी किसी से कोई भी आस नहीं रखनी है। दूसरा बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनना है। और बाबा ने कहा सर्विस के लायक कौन बच्चे बनते हैं। बाबा सेवा किन बच्चों से कराते हैं। बाबा ने कहा जो देहभान माना फैमिलिटी का नशा, मेरा फलाना, चाहे वो अलौकिक में माने या लौकिक में माने, जिनको फैमिलिटी का नशा रहता है, बाबा ने कहा वो बच्चे सर्विस नहीं कर सकते। और बाबा ने कहा बाप की जो आस है उसको पूरा कब करेंगे, जब बाबा ने कहा पवित्र बनेंगे। जो पवित्र बनेंगे वही बाप की आस को पूरा करेंगे। तो बाबा का बनने के बाद बाबा ने कहा सबके दिन सुख के आ जाते हैं, दुख खत्म हो जाता है। और थोड़ा बहुत दुख रहता है तो बाबा ने कहा वो पुराने हिसाब किताब है, उनकी परवाह नहीं करनी है। उन दुखों में आकर के हमें बाबा के ज्ञान को, सुख को और बढ़ाना है। वो हिसाब किताब चुकतू करना है, हिसाब किताब चला जाएगा फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। कई बाबा कहते ज्ञान योग कम करते हैं, तो जब हिसाब किताब आता है तो घबरा जाते हैं, फिर ढीले हो जाते हैं, बाबा से भी दूर हो जाते हैं। और कई बार तो बाबा में विश्वास खो देते हैं, कहेंगे बाबा ने मदद क्यों नहीं किया। अब बाबा इतने समय से कह रहा है कि मुझे याद करो, याद करो, नष्टो मोहा बनो, उस बात को समझते नहीं है। बाबा क्यों कह रहा है, बाबा दूरादेशी है, हमारे बारे में बाबा जानता है, हमारे क्या हिसाब किताब है, क्या अचानक आ सकता है वो भी बाबा जानता है। उस सब बातों का सार बाबा कहता है मामेकम याद करो, तो सूली से कांटा हो जाएगा। बड़े बड़े हिसाब किताब भी बाबा ने कहा आराम से चले जाएंगे, चाहे वो शरीर के हों, चाहे संबंधों के हों या फिर मन के हों। तो आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आस न रख, भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। जब हम बाबा के पीछे लग जाते, बाबा ये कर, तो बाबा बिल्कुल भी नहीं सुनता, बाबा छोड़ देता है। जब हम बिल्कुल उस बात को छोड़ देते हैं, बाबा आप जानो, आपका काम जाने, आपको जैसा लगे सही ड्रामा अनुसार जो सही हो वो आप करो। जब हम बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो बाबा उस कार्य को अपने तरीके से कराता है। हम अपने तरीके से करते हैं, हमारे तरीके में कई मनमत भी हो जाती है, कई परमत भी हो जाती है, लेकिन जो बाबा का तरीका है उसमें सिर्फ श्रीमत रहती है। और वो जब कार्य होता है तो हम हल्के होते हैं और उसका जिम्मेवार बाबा होता है। प्रश्न है, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं। सीधा सरल रास्ता बताते हैं। किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं है। जैसे बाबा ने कहा ना कि यहाँ अब जो आते हैं वो किसे लिए आते हैं, सब बाबा की सेवा के लिए नहीं आते, सब बाबा का बनने के लिए नहीं आते, सब अपने मतलब से आते हैं, स्वार्थ से आते हैं। कोई अपनी बीमारी के कारण आता है, कोई संबंधों की बीमारी के कारण आता है, कोई घर परिवार की टेंशन से आता है, कोई झगड़े से आता है। इस सब को निपटाने के लिए बाबा के पास आते हैं कि बाबा के बन जाएंगे तो इन सब बातों से छूट जाएंगे। और फिर छूट भी जाते हैं। तो कई तो छूटने के बाद फिर बाबा के बने रहते हैं, और कई फिर छूटने के बाद फिर वहीं की वहीं चले जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, वो देवता कुल की जो आत्मा, उसको जैसे ही परमात्मा मिलता है तो तुरंत पकड़ लेते हैं। और उन बच्चों से बाबा सेवा कराता है।
कई तो अपने हिसाब किताब चुकतू करने में ही लगे रहते हैं, उनका तो कितना टाइम उसी में निकल जाता है। लेकिन जो बिल्कुल रेडी होते हैं, उनको थोड़ा ज्ञान मिला, वो तुरंत सेवा के लिए हाजिरा हजूर हो जाते हैं और बाबा उनसे सेवा कराता है, जिसको बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो बाप बच्चों को, उत्तर में बाबा ने कहा, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा सादा रास्ता बताते हैं। सीधा सादा माना कहीं मुड़ना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, सादा, कोई मेहनत नहीं है, मुश्किल नहीं है। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती है, दुख व बीमारी आती है, देवाला मारते हैं। विपदा आती है, दुख व बीमारी आती है, देवाला मारते हैं। किसी धंधे में बहुत घाटा भी पड़ जाता है। यह सब तुम्हारे अपने कर्मों, अपने ही कर्मों का हिसाब है। कोई भी कुछ भी धंधा करता है घाटे के लिए तो नहीं करता है ना, फिर भी अगर हुआ तो ये बाबा कहते तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं है। बाप युक्तियां बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। बाप युक्तियां बताते हैं, कर्म बंधन से छूटने का हर एक बच्चे का काम है। कौन किस विधि से छूटता है कर्म बंधन से? कोई पहले ही छूट जाता है, कोई बन जाता है, फंस जाता है, फिर छूटता है। वो हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। कईयों को तो बाबा के महत्व का पता नहीं, भगवान क्या है उसकी कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। जब परिस्थितियां आती हैं, कोई दुर्घटना घटती है, तब उनको एकदम भगवान की तरफ आंख खुलती है, भागते हैं कि ये क्या हुआ, हम भगवान के बन गए तो भी हमारे साथ ये क्यों हुआ। तो बाबा कहते बाबा ने तो बहुत पहले से कह दिया था। उस बात को भूल जाते हैं जो बाबा ने बहुत पहले से कह दिया था। तो ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, बाबा ने कहा। प्रश्न है दूसरा, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? होता है ना, जब हम श्रीमत पर सर्विस करते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, बाबा की मदद मिलती जाती है। अगर उसमें हम परमत मनमत मिक्स करते हैं तो रुक जाते हैं। फिर बीच में क्या आता है, रुकावट आ जाती है। तो बाबा ने कहा उत्तर में, फैमिलिटी का हल्का नशा। किस कारण से सर्विस नहीं कर सकते? फैमिलिटी का हल्का नशा, माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। गीत लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। खुशी और गम। अभी तो है रावण राज्य। मनुष्य तो जानते नहीं है कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी और अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं
यहाँ का सुख काग विष्टा के समान है। तो जरूर कहेंगे ये गम की दुनिया है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सदा सुख जहाँ गम का नाम निशान भी न हो वह होता ही है सतयुग में। यह तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है, रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी है। बच्चों को तो यह पता नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया यह नहीं जानती है कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता है। बाप कहते हैं मैं तो सदा सुख देने आता हूँ, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ। उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आते हैं, झंझटों में तो सारी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता, वह तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, देवाला मारते हैं, यह सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। सो हर एक को भोगना ही है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ इतना है, बाबा की याद से दुख सहन हो जाता है, कम हो जाता है। बाकी बाबा ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं जो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ। मेरा फरमान है मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वापिस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। यह भी युक्तियां बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना, बाबा ने कहा तुम्हारा काम है। दूसरों को कैसे समझाना, कैसे बाबा से जोड़ना, ये तुम्हारा काम है। यह सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। संबंधों में कोई बात आ गई तो उससे कैसे निकलना है, तो बाबा ने कहा किस तरीके से निकलते हैं, ये तुम्हारा काम है। यह सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र रहना है। फिर बाबा कहते हैं ना उसके भी दो तरीके हैं। सेवा करते हैं तो कर्म बंधन जल्दी कट जाते हैं, और बाबा का ज्ञान सुनाते हैं तो भी कट जाते हैं, योग लगाते हैं तो भी जल्दी कट जाते हैं। अगर जो नहीं ध्यान देते इन बातों पर तो फिर क्या होता है, कर्म बंधन पीछा करते हैं। दुनिया में भी कहा जाता है जब किसी पर कोई ग्रहचारी आती है तो दान करो, तो वो स्थूल दान की बात करते हैं। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञान दान करो। मनसा वाचा कर्मणा, कोई न कोई सेवा में बिजी रहो, लगे रहो तो कर्म बंधन सहज चुकतू हो जाएगा। बाप जानते हैं, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति बच्चों में मोह बहुत रहता है, उनसे छुटकारा पाना, नष्टो मोहा बनना, ये तो बच्चों का काम है। बाप तो सिर्फ दो बातें कहते हैं, अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र बनना है और दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो ये हुआ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है,
और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी भी दी नहीं है। भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए तो बहुत सहज है, पवित्र ही रहो, गृहस्थ में ना जाओ, इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है, पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। यह है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया, संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, अब सभी को हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं, जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी यह ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता। बाकी कोई झगड़ा है वह तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है। बाबा क्या कह रहे हैं? मार उन्हें खानी पड़ती है जिनका कुछ ममत्व है। नष्टो मोहा नहीं बने हैं, वह ताकत नहीं है। पवित्र रहने की ताकत नहीं है, नष्टो मोहा बनने की ताकत नहीं है, उनको छोड़ने की भी ताकत नहीं है। बाबा ये भी नहीं कहता है कि ऐसे छोड़ के कहीं चले जाओ, मानो उनके बीच में रहते भी नष्टो मोहा बनो, वह ताकत नहीं है। बाबा के पास समाचार आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा। बाप ने युक्तियां तो बहुत बताई हैं। पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहती हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार हैं, घर वालों की और सब सेवा करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ पवित्र रहना चाहती हैं। युक्ति से अपने को छुड़ा सकती हैं, परंतु पहले अपनी दिल का ममत्व टूटना चाहिए। बाबा की मदद भी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि बाबा ने कहा ममत्व है, मोह है, अंदर से नष्टो मोह नहीं है। परमात्मा को सच्ची तरह से अपना पिता बनाओ या सर्व संबंधी बनाओ, उसको स्वीकार नहीं किया है। तो बाबा ने कहा माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह रहता है, फिर कहती हैं कोई छुड़ा। अपनी समस्याएं तो बता देंगी दूसरों को, लेकिन छूटना खुद नहीं चाहते। जो कहते हैं ना भगवान उठा ले जा, और फिर कहेंगे भगवान को पता ये अंदर से जाना तो चाहते ही नहीं है। सुनाते हैं ना उसमें स्वर्ग में एक सीट खाली है, उसमें क्या बताते हैं कि जब लेने आया उसको बताया तो उसने मना कर दिया कि मेरे को तो अभी बहुत काम करने हैं। तो बाबा ने कहा परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की बात नहीं है, कि तुम्हारा हिसाब किताब है तो मोह ममता है तो उसको स्वीकार करो। तो रोने की, चिल्लाने की, पुकारने की बात नहीं कि भगवान छुड़ाओ। तो बाबा ने कहा इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं है, ये तो समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास हैं, बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ। इस अंतिम जन्म के लिए तो पति को समझाकर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो फिर इतने नष्टो मोह बनो, तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्टो मोह बन सके तब, है ना। ऐसा नहीं हो कि उनसे तो झगड़ा हुआ तो भगवान के घर चले गई, बाबा की सेवा करेंगे, और वहां कोई बात आई, पेपर आया तो फिर घर में चले गए, उन्हीं से निकल के आए, फिर उनकी याद आई, फिर वो उन्हीं में चले गए। बातें तो सब जगह आती हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोह चाहिए पक्का।
परंतु जब नष्टो मुआ बन सके, बाबा भी शरण कब देंगे? बाबा ने कहा जब नष्टो मुआ बन सके, कोई चाहे तो 1 सेकंड में भी नष्टो मुआ हो जाए। उसमें कहते हैं ना, प्यार करो या ठुकराओ, दर कभी नहीं छोड़ेंगे। 1 सेकंड में नष्टो मुआ हो जाए कि अब भगवान के बन गए, अब जैसे वो रखे, जैसे संभाले, उस विधि से ही रहना है, अपनी नहीं चलानी है। कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्टो मुआ हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी ना हो सके। होता है ना, कई बार ऐसे हैं जो जीवन भर पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन अपने जीवन का फैसला नहीं कर पाते। बहुतों को छोड़ने के बाद भी ममत्व तो नहीं मिटता है, फिर रग जाती रहती है। छोड़ तो दिया लेकिन उनमें फिर रग जाती रहती है, तो वह अवस्था नहीं रहती है। इसलिए बाप कहते हैं पहले नष्टो मुआ हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे। सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे? उनका दुख रोते रहते हैं, वो उनको छोड़ना चाहते नहीं है, और फिर उनके बीच में रहते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर सुनाते रहेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे? सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर खड़ी हो जाओ। बाबा क्या कहते हैं, अपने पांव पर खड़ी हो, कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ। यहाँ तो साफ दिल चाहिए। बाबा के घर में अगर बाबा की सेवा में लगना है तो साफ दिल चाहिए, नष्टो मुआ चाहिए। अगर इतना त्याग नहीं कर सकते तो फिर अपने शरीर निर्वाह के लिए अपना कोई धंधा करो, नौकरी धंधा। यहाँ तो साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रहे, कोई न कोई से फैमिलिटी में फंसी रहे। भगवान देहधारियों को छोड़ा और यहाँ भगवान के भी बने, और फिर कहीं ना कहीं फिर फंस गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत हैं जिनको फैमिलिटी का हल्का नशा रहता है, उन्हों की अवस्था नहीं चढ़ती है, सर्विस लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान आते हैं। तो बाबा ने कहा हल्का नशा आता होगा, यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात नहीं है। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। होता है ना, बाबा के बनते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, फिर बाबा के बनने के बाद सुख आराम मिल जाता है, फिर क्या करेंगे? बाबा की जो प्रतिज्ञा वायदों को भूल जाते हैं। योग तपस्या नहीं करते तो फिर माया की आकर्षण है वो खींच लेती है। तो बाबा ने कहा सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कमाई के लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मिल देख राय देते। बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए धंधा तो करना ही है, तो जो जैसा होता है फिर बाबा उस अनुसार राय देते हैं। कई हैं जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बिगर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। उन्होंने धंधा ही वो सीखा है जिससे पाप कर्म बने, तो फिर बाबा कहते हैं उससे तो पाप भी होगा अगर वो शरीर निर्वाह करेंगे, तो ऐसा धंधा नहीं करना है जिससे पाप हो। अब कोई दारू बीड़ी सिगरेट का काम करता है, दुकान चलाए, कुछ भी करे, तो क्या होगा? उसका कमा रहा है, चाहे बाबा के लिए भी कर रहा है, लेकिन वो कमाई कौन सी है? पाप कर्म की कमाई है, तो खुद का भी पाप बन रहा है और उसमें से दान पुण्य भी करता है, तो ऐसी कमाई क्या होगा फिर? तो पाप की कमाई हो गई। तो बाबा ने कहा कई हैं जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बिगर शरीर निर्वाह नहीं चल सकता। फिर बाबा ऐसों का यहाँ लेता भी नहीं है, नहीं तो ऐसे तो दुनिया में देने वाले बहुत हैं, ऐसों का नहीं बाबा लेता है,
क्योंकि ऐसी दुनिया अब तो रहनी नहीं है, तो फिर बाबा उनको कहाँ देगा। आजकल समय ही ऐसा हो गया है, कोई के पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार नहीं है। अगर शरीर निर्वाह के लिए इतना धन है तो फिर ऐसा धंधा करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले इस बात में फंस गया हूं। पहले ही बाबा से राय लेनी है कि ये काम करें या ना करें। करने के बाद फिर कहें बाबा मैं फंस गया, क्या करूं। बाबा समझाते रहते हैं, कहते भी ना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ऐसे नहीं काम करने के बाद फिर बाबा से कहें। तो बाबा ने कहा बाप समझाते रहते हैं, अगर बहुत धन है तो शांत में बैठ बाप से वर्षा लो, बाबा को याद करो, वर्षा लो, धंधा धोरी का झंझट छोड़ो। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना जरूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठौर नहीं पाएगा। अपने हाथ में लौ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाबा ने कहा ये बाबा की सेवा है, बाबा का कार्य है, इसमें अपने हाथ में लौ नहीं उठाना चाहिए कि कोई सोचे हम करते हैं या हम कर सकते हैं। बाबा कराने वाला है, अगर कितना भी हम कर भी रहे तो भी यही याद रहे ये सब बाबा करा रहा है। बाप कहते हैं किसको दुख मत दो, सवेरे उठ बाप को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते तो बाप समझ जाते हैं इनके अजुन पुराने आसुरी संस्कार हैं। योग में मन नहीं लगता, योग में बैठ नहीं सकते, तो बाबा समझ जाते हैं कि इनके आसुरी पुराने संस्कार हैं। ये क्या स्वर्ग का राज्य भाग्य लेंगे, क्या राज्य भाग्य लेंगे। अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया में कोई भी नहीं है। ये दुनिया भटक रही है, ढूंढ रही है, और बाबा ने कहा तुमको वो मिल गया। बाप तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए, ऊंच पद प्राप्त कराएं। बाबा समझाते हैं दिन में भल गोरख धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो। हम तो आप पर बलिहार जाऊं तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। जितना समय याद में रहेंगे उतना असर सारा दिन चलेगा। 1 घंटा 2 घंटा जो सवेरे कमाई करते हैं याद की, वो असर सारा दिन चलेगा, अवस्था बनी रहेगी। बाबा ने कहा बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते ही नहीं है, अमृत वेला करते ही नहीं है, तो धारणा भी नहीं होती है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए तो अभी देखो उठते हैं कि नहीं, चेक करो। बाबा देखता है अमृत वेले, जो सोए हुए रहते हैं बाबा उनको देखता है। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा सवेरे जागने की आदत डालो, फिर देखो कैसे सर्वसेवल बन जाते हैं। जितनी भी प्रकृति की आपदाएं आती हैं, जब भी जहां भी, तो वो सवेरे के टाइम ही आती हैं।
तो परमात्मा के बच्चे सवेरे जल्दी उठते हैं और दुनिया वाले देर से उठते हैं। वो देर से सोते हैं तो देर तक सोए रहते हैं। तो बाबा ने कहा देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। आदत पड़ जाए तो फिर पहले अमृत वेले की आदत पड़ जाए तो सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वह कहाँ भी सर्विस करेगा। गाली तो मिलेंगी। तो बाबा ने कहा 100 में से 1 निकलेगा। गाली भी मिलेंगी और 100 में से 1 निकलेगा। इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए कि हम सेवा करने गए, किसी ने कुछ कह दिया। तो बाबा ने कहा लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहां तहां है, सिर्फ करने वाला। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं। बाबा ने कहा आप जहां भी जाते हो, जहां भी रहते हो, तो वहां भी कोई ना कोई तो आता जाता रहता है। और सर्विस करने वाले को शौक होगा तो वो सेवा ढूंढ भी लेगा। नशा होना चाहिए और सभी नशों में है नुकसान। बिगर नशे नर को नारायण बनाने के यह नशा बाप चढ़ाते हैं। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है नहीं। पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता नहीं है। पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। सत्ययुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार कि भगवान आया, उसे मिले, उससे सुना, कैसे बोलता है, कैसे देखता है, वो सब कुछ देखा। यह है प्रत्यक्ष फल साक्षात्कार। तो जबकि बाप स्वयं आए हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म बंधन है सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। माना सीखने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए कर्म बंधन का सहारा ले लेते हैं। क्या करें, कैसे करें, हमारे कर्म बंधन ही ऐसे हैं, जिम्मेवारियां ही ऐसी हैं। तो बाबा ने कहा इसको फिर क्या कहेंगे। कर्म बंधन है ये से कहना, ये इसको कमजोरी कहा जाता है। माना पुरुषार्थ से अपने आप को छुड़ाना, बचाना कमजोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां रचनी चाहिए। अगर बाबा की याद नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो कर्म बंधन है। तो उनसे छूटने के लिए बाबा की याद और सेवा बढ़ानी चाहिए, युक्तियां बढ़ानी चाहिए, ना कि ऐसे कह के बैठ जाना चाहिए, तो कमजोरी है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के बच्चे, बाबा ने कई दिन से पक्के बच्चों को याद किया है। ऐसी राय बाबा जो चाहते हैं उसको कौन करेगा, कौन समझेगा। बाबा ने कहा बाप बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं। कच्चे तो क्या करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो पक्के को ही दे सकते हैं, ना कि कच्चे को। कई बांधेलियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती हैं। मार भी बहुत खाती है। कहा जाता है धरत न परिये, कहा जाता है ना धरत परिये धर्म ना छोड़िए, तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए।
माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है। पूरा पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए। बाबा ने कहा इतनी हिम्मत रखनी चाहिए खुद बचने की और दूसरे को बचाने की। दूसरे को बचाने के लिए भी 20 नाखूनों का जोर लगाना पड़ता है। जैसे बाबा सेवा के लिए 20 नाखूनों का जोर कहते हैं, ऐसे अगर दूसरे किसी को बचाना है, पवित्र बनाना है, तो उसके लिए भी कितना सुनना पड़ता है, कितने लोगों की गालियां खानी पड़ती हैं। तो बाबा ने कहा अगर कोई बनना चाहता है तो वो भी उसके लिए मंजूर है कि भगवान की नजर में तो अच्छा ही कार्य कर रहे हैं, चाहे दुनिया की नजर में कुछ भी लग रहा है। आज दुनिया को वो गलत लग रहा है, जब एक दिन वो सही लगेगा तो वो वाह भी करेंगे। ये दुनिया तो ऐसी ही है। तो अमल करना चाहिए, माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने हाथ में ला नहीं उठाना है, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। सेकंड में नष्टो मोहा बनना है। पवित्र रहने की युक्तियां निकालनी है। हिम्मत रखनी है। योग बल, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान। यहाँ तो बाबा कहते हैं ना अपने कोई नहीं निकाल पा रहे, और बाबा तो दूसरों को निकालने की बात करते हैं। बाबा की सारी श्रीमत, सारी प्रेरणा दूसरों की सेवा के लिए है। तो पहले तो स्वयं को निकालेंगे तभी दूसरों को निकाल सकते हैं। स्वयं को निकालने की युक्तियां से जो निकालते हैं वो स्वयं को अच्छे से निकाल सकते हैं। जिनको युक्ति नहीं आती है, माना ज्ञान पूरी तरह से नहीं समझा है, वो खुद भी अच्छे से नहीं निकल पाते। वरदान। सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले, माया जीत भाव। सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले, माया जीत भाव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते
दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाहर मुक्ता के कारण कमाल की बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। लगते तो सेवा करने के लिए, लेकिन जब स्वभाव संस्कारों की टक्कर होती है तो कमाल करने की बजाय धमाल में आ जाते हैं। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। जब धमाल में आ जाते हैं तो सेवा की भाग दौड़ की बजाय माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। ऐसी नहीं कोई विशेषता है तो उसको छिपाना है, बताना नहीं है, सेवा में लगाना नहीं है, उसको सींचना। सेवा में लगाना माना उसको सींचना, उसको फलदायक बनाओ कि हमारी विशेषता बाबा की सेवा में लगी तो उससे अनेक आत्माओं को फायदा हुआ, अनेकों का कल्याण हुआ। और जो विशेष होता है वो विशेष वही होता है जो अपनी हर विशेषता को सेवा में यूज करता है, तो विशेष बन जाता है। तो इस पुरानी दुनिया में बाबा ने कहा कोई भी आस नहीं रखनी है और पवित्र बनना है, नष्टो मोहा बनना है। कोई भी बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत भी कुछ होगा तो सर्विस नहीं कर सकते, बंधन से भी नहीं छूट सकते। तो आज बाबा ने कहा अपने हाथ में है, बंधन से छूटना चाहते हो तो युक्ति से ही छूट सकते। ओम शांति।